सो गाइज़ हम लोग फाइनली शिमला पहुंच गए। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसके बाद में हमने 2 बजे के मतलब एडवेंचर हो गया पूरा। 2 बजे हमने खाना खाया। गुड मॉर्निंग गाइस। पर्सनल टूर पे आने का बेस्ट यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। हम एक्चुअली में बहुत लेट उठे क्योंकि रात को इतना लेट हो गया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, होटल में बुकिंग थी, मैनेजर मुझसे बात भी कर रहा था कंटिन्यूसली कहाँ पे पहुँचे, क्या है, किस तरह से, लेकिन ड्राइवर रास्ता भूल चुका था। उसको अंधेरे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जहाँ पे हमें दूसरे दिन घूमने जाना था, आई मीन टू से आज, वहाँ पे ही वो रात को ही चले गए थे। काफ़ी ऊपर शिमला के और भी थोड़ा ऊपर था कुफरी वहाँ पे, और वहाँ से हम रिटर्न आए। और शिमला में होटल किस तरह से होती है, डाउन होती है। मैं बाद में आपको होटल का वीडियो दिखाऊंगी तो आप समझोगे। डाउन होती है मतलब कि हमें काफ़ी स्लाइडिंग जैसे होते हैं ना, वैसे हमें डाउन आना पड़ता है। तो बस वहाँ पे अलाउड नहीं थी, फिर भी हमने रात को बस आधे तक लेकर गए। और ये मेरे रूम का मॉर्निंग व्यू है। यहाँ पे है ना बारिश हो रही है और मस्त सा मौसम बन गया है, बहुत ही अच्छा। अभी इसमें हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये हमारे रूम और होटल का व्यू है। सच अ ब्यूटीफुल व्यू। अरे ब्राइटनेस कम करना सी यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। से हाय। सब लोग क्या कर रहे हैं चलिए देखते हैं। ये सब है ना कुछ प्लानिंग्स बातें कर रहे हैं। इन लोग तो हमेशा सीरियस ही रहते हैं आदमी लोग तो सच में। और ये मेरी बेटी थी जो मम्मी मम्मी करके मेरे पीछे ही लगी थी, तो ठीक है उसको भी तो मज़ा आता है। चलिए सबसे पूछ से कैसा लग रहा है सबको। कहाँ पर है सब लोग। ये रहा मेरा बेटा और ये रहे मेरे मम्मी जी। क्यों लागे चाहिए तुम लोग ने, क्यों लागे छे, कैसा लग रहा है आप लोग को हिंदी अच्छा। और आपको मैडम बहुत अच्छा। और भाई साहब आपको 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 कैसा लग रहा है आर्या यहाँ पे मम्मी? ये वाला व्यू जो है ना वो डाइनिंग एरिया से आता है। यहाँ पे रूम में भी मंकी आ रहे थे। गैलरी अगर लॉक ना हो ना तो कहीं से भी जंप करके घुस जाता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बट वो सिर्फ खाना लेने के लिए ही आते हैं बस, और परेशान नहीं करते। बस आप उसको पंगा नहीं लेना उससे बस और ये खाना हम लोग खा रहे थे, पोहा, थेपला थेपला सॉरी परोठा, दही, चाय। 2 बजे रात को खाना खाने के बाद में फाइनली हमने अभी घूमने के लिए जाने का डिसाइड किया है। बट यहाँ का मौसम तो कुछ और ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम अच्छा है, मतलब काफ़ी पीसफुल और इतना ठंडी हवा और बारिश के छींटे चल रहे थे। ये बेस्ट है। बट क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हम घूमने कैसे जाए, यही तो मुसीबत थी। और ये फिर हम टाइम पास के सब लोग रील्स बना रहे थे। मम्मी पापा का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी पता चल गया कि रील्स बनानी है, तो वो जैसे एक्ट करने बोल रहे हो वो कर रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत स्वीट थे दोनों भी, सारी चीज़ें मान रहे थे मेरी। ये मेरे जेठ है जो बहुत ही शर्मिल है, और ये मेरे जेठानी है, उन्होंने भी घर से उनको बोल दिया था कि रील्स बनानी जो बोलेंगे ना वैसे करना। ये मेरे हस्बैंड को तो मैंने कश्मीर से ही ट्रेनिंग दे दी है, तो वो तो कर लेते जो करना है, क्योंकि कश्मीर में तो फोटोग्राफर्स अवेलेबल थे जो हमारी रील्स बनाते हैं। हम लोग अभी फाइनली निकल गए हैं होटल के बाहर, और हम जाएंगे यहाँ से शिमला, हाँ, साइड सीन्स करने के लिए। हम लोग बाहर आए हैं घूमने को, अभी जाते हैं साइड सीन्स करने घूमने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ। और ये ये देखिए, आओ मम्मी। हाय गाइस, तो ये देख रहे हैं ना आप, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं है, ये है ओरिजिनल रोजेज़। और ये बहुत सारे कलर्स में यहाँ पे अवेलेबल थे, बेबी पिंक, पिंक में, वाइट में, रेड में, और इतने ब्यूटीफुल। और ये ऐसे ही उग जाते हैं, मतलब ये होटल के बाहर का प्रेमिसेस है और इसमें ये लगे हुए थे। और बाहर मतलब हर जगह हिमाचल में घरों के बाहर सब जगह रोजेज़ इतने बड़ी साइज़ में। हम मुंबई, सूरत या फिर हम जो भी यहाँ पर रहते हैं शहरों में, यहाँ पर तो देखना मतलब दिखना ही मुश्किल है। और ये है फेवरेट वाले वाइट डेजी फ्लावर्स।
डेज़ी फ्लावर्स तो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं उसको देखने के लिए और फोटोग्राफी के लिए थोड़े से ना स्टेप्स नीचे उतरी थी थोड़ा पहाड़ पे। ये वाले हैं ना ये तो ऊपर ही लगे हुए थे, ये है ना कुछ तुलसी के बीज के जैसे दिख रहे थे, बट ये पिंक कलर में थे तो मैं उसको ज़्यादा मतलब नज़दीक से देखने गई थी। अभी मैं क्या ही बताऊँ कि फूलों के लिए और प्लांट्स के लिए हमारा प्यार इतना है ना, क्योंकि मेरे घर में धूप आती नहीं और प्लांट्स मेरे कुछ लंबे समय तक टिकते नहीं है, और यही वजह है इतने सारे कलरफुल प्लांट्स फ्लावर्स सब देख के ना मैं खुश हो रही थी बहुत। और देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कुछ येलो फ्लावर्स भी है और कुछ मतलब ये सब पहाड़ के मतलब पत्थर में से निकले हुए हैं। मुझे लगता है यहीं के यहीं बारिश में सीड्स वगैरह गिरते रहेंगे और ये लग जाते होंगे। तो ये अभी मेरे रील्स और फोटोग्राफी टाइम पीछे का व्यू देखिए गाइस। ये शिमला का है ना जो क्लाइमेट था, वेदर था, ऑसम था। और ये होटल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, अर्चमन अपने नाम पढ़ लिया होगा, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली में नाम। ये जो है ना ये इसका पार्किंग एरिया है और यहीं पर है ना हमारा मतलब बालकनी व्यू भी था और गेम जोन भी था। इसके बाद में लिफ्ट लेके आपको नीचे उतरना है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक का ये पूरा नीचे। इस तरह से होटल, सारी होटल्स यहाँ पे डाउन रहती है, ठीक है। और उसका आपको बैकग्राउंड व्यू है ना वो पूरा। ये होटल्स जो है वहाँ के स्टाफ हमें पिकअप ड्रॉप सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन है, इस तरह के रोड्स है। और इस तरह से कुछ रहेंगे कितना किलोमीटर है से क्या 1 किलोमीटर जितना है, जहाँ पे हमारा टेम्पो ट्रैवल्स, हमारे जो बस है जो 10 दिन के लिए हमने बुक की वो खड़ी है वहाँ पे। तो सब मेंबर्स को ये लोग कार से पिकअप ड्रॉप दे रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड है और ये प्लानिंग पूरा इन्होंने किया और बहुत ही मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और ये जगह कैसी है पता है, ऑलमोस्ट जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स में देखते हैं ना वैसी ही है, बट इसमें ना फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ कितना खूबसूरत है ना, नेचुरल। यहाँ का पानी, यहाँ के लोगों की बोली, सब कुछ बेस्ट है। इवन फूड भी अच्छा है, चूल्हे के ऊपर पकाया हुआ खाना बहुत ही अमेजिंग था। इतना स्पीड में बना और टेस्ट ऑसम था। चलिए, कांट टॉक, बाय। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और हम जा रहे हैं कुफरी। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, खाना पीना होता है, मंदिर है और कुछ चीज़ें भी थी, मॉल रोड वगैरह, वो हमने थोड़ा स्किप किया क्योंकि हमको मतलब ठीक है मार्केट एक घूमेंगे तो बाकी सब जगह मार्केट में नहीं घूमना था, क्योंकि है ना सच्ची बताऊँ औरतों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हम मार्केट एक ही बार जाएंगे, जो मॉल रोड है मनाली वाला वहीं पे, बाकी सब जगह नहीं जाने वाले थे। बस इसी तरह से ये वेदर एंजॉय करते हुए, गाना गाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा शॉक लग गया, मतलब कि बारिश हुई रहेगी। कुफरी में शिमला से भी ज़्यादा ठंड थी गाइस, मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। वहाँ पे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बच्चे तो मेरी आर्या तो है ना मेरी बेटी, वो तो पूरा एप्पल ही बन गई थी, नाक गाल सब लाल लाल हो चुका था। और ब्रीथ लो ना तो धुएं तो ऐसे निकल रहे थे मुँह से। ओ माय गॉड, मतलब सोचा ही नहीं था। हम तो कोई एक स्वेटर लेकर ही गए थे, ना ही ग्लव्स पहने थे, ना ही कैप पहनी थी, ना ही मास्क लिया था। ओ माय गॉड। और आगे का आप देखिए किस तरह का व्यू था वहाँ का। हालत, हेलो गाइस, हमारा ये हाल है फिलहाल। ऑलमोस्ट एंडिंग इन अप्रैल स्टार्टिंग में, जहाँ पे हम लोग हमारे शहरों में भयंकर गर्मी से परेशान है, यहाँ पे बारिश और ये हालत है कि हाथ भी खुले नहीं छोड़ सकते। बहुत ज़्यादा कान सब ढके हुए, इसको देखो। अरे बताओ, सो हम लोग अभी जा रहे हैं। भैया हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ऊपर? 4-5 नाम ले लिया उन्होंने जो मुझे समझ में नहीं आया। गिरनार टेम्पल, गिरनार टेम्पल, मासुकु का एक सब। मासुकु समथिंग था, वैली था कोई, जहाँ पे शूटिंग वूटिंग हुई रहेगी, है ना, शूटिंग वगैरह होती है मूवीज़ की। वीडियो खाली। और ये है वही टेम्पल, मतलब कि आप शिमला खुद पहाड़ पे है, कुफरी उससे भी ऊपर है। और यहाँ पहाड़ पर आने के बाद में फिर ये स्टेप्स चढ़ने के बाद मंदिर आता है। तो आप सोचो यहाँ का व्यू कैसा रहेगा, यहाँ का वेदर कैसा रहेगा। बारिश हो रही थी, थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत है ना स्लिपरी हो रहा था, बट ठीक है, हम लोग सब समझदारी से धीरे धीरे, ज़्यादा लालच ना करते हुए, जो भी वेदर और रास्ते में अच्छे अच्छे सीन मिल रहे थे हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे।
ये देखिए दर्शन करवाए मैंने भगवान के। ये वहाँ का वेदर, पोर्ट्रेट किया है किसी ने, जैसे पहाड़ का जो दिख रहा है ना, चित्रकला कहते हैं इसे। नेटिवली मेरे लिए पर्पल फ्लावर्स लेकर आई थी। और इसके बाद में कुछ हमारा ये हिमाचल ड्रेस में हमने फ़ोटोशूट्स किया वगैरह, रील्स बनाई। सब लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा था कि वहाँ पे ऑप्शन देते कि आपको कौन सा कलर पहनना है, तो मुझे ब्लैक पहनना था। सबने अपनी अपनी चॉइस से कलर्स पहने और बारी आई बाद में पेट पूजा की। यहाँ पे फिर से गाना शुरू हो गया था आंटी का, और उन्होंने एक्चुअली में बहुत अच्छे गाते हैं सॉरी। और ये है हमारे घर का नाश्ता जो मेरी बेटी खा रही है। यहाँ पे हमें वेज पुलाव था, मोमोज़ थे और नूडल्स थे, और ये सब खाने से पेट भरना भी पड़ा क्योंकि इतनी भूख लगी थी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था सच्ची में, फूड बहुत यम्मी रहता है कुछ भी बोलो। और वो सित्तू वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू, जहाँ पे हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और मनाली के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा सामान सब बस में चढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, कार आती है जाती है और सब लेके जाती है, तो उसके हिसाब से। और हमारी बेटी को देख रहे हैं आप, यहाँ पे इतना अच्छा गेम जोन था, मतलब सबको बड़े छोटे सब लगे पड़े थे, कुछ रील्स बनाने में, कुछ फ़ोटोग्राफी के लिए, कुछ खेलने में। मज़ा भी आ रहा था। और ऐसी होटल ही सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे आपका मन लग जाए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रास्ते में कुछ ऐसे बंदर मिले जहाँ पे हमने टाइम पास किया ट्रैफिक में, उनको नाश्ता वगैरह दे के। ये हमारे शिमला की मेमोरीज़ थी। आपको अगर एक्टिविटीज़ हमने क्या क्या की और किस तरह का पैकेज लिया था और क्या एक्चुअली में पैकेज सस्ता पड़ता है वो देखना है, तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।